नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान, सम्मान और अधिकारों को वापस लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। वहीं गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी को अपनी निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिमों के धर्म स्थलों और मुगलों की ऐतिहासिक धरोहरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में शराब और बियर की दुकानें खुलवाने पर नाकामयाब आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी नाकामयाब रहे 5 जिलों के आबकारी अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी आबकारी अधिकारियों को 3 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। बता दें कि प्रदेश में देशी और विदेशी शराब की 622 दुकानें हैं, पर जारी वित्त वर्ष में इनमें से 602 दुकानों का ही आवंटन हो पाया, जिसके चलते आबकारी अधिकारियों पर ये एक्शन हुआ है। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब अपना पहरा बढ़ा दिया है। देश भर में नगद लेन देन से होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए अब एक नया नियम बनाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अनिवार्य होगा पैन डिटेल देना। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से अब यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में बैंक खाते से 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जमा या निकासी करता है तो उसे पैन की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। बैंक काउंटर से भारी राशि के लेन देन करने वालों के लिए सीबीडीटी ने आयकर कानून में संशोधन किया है और पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इसके लाने का मकसद नगद टैक्स चोरी को रोकना है। तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लखनऊ में धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामलों में फरार आरोपी अशोक पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को लखनऊ की स्थानीय अदालत में पेश किया गया है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोप है कि लखनऊ के सरोजनी नगर में बन रहे पुलिस विश्वविद्यालय की जमीन फर्जी दस्तावेजों से नोएडा के बिल्डर की कंपनी के नाम पर करवा दी थी। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ब्रांच ने जांच करने के बाद आरोपी अशोक पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। यह धोखाधड़ी करीब 45 करोड़ की बताई जा रही है। तो वहीं ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब कंपनियों की सर्विस यूज करने वाले लोगों की परेशानियां अब केंद्र सरकार की नोटिस में आ चुकी हैं। लोग इन कंपनियों की सर्विसेज को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत राइड कैंसिल होने की करते थे। इसके अलावा ड्राइवर की ऑनलाइन पेमेंट से मना करने और कैश की डिमांड करने, एक ही रूट के लिए अलग अलग किराया वसूल करने जैसी दिक्कतें भी लोगों को होती थी। केंद्र सरकार ने लोगों की इन दिक्कतों को लेकर कैब कंपनियों को फटकार लगाई है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।